हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रगति अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक साथ दो ब्लाउजों की कटिंग, जो कि अस्तर वाले हैं। ये मेरे अस्तर के फैब्रिक हैं और ये मेरे मेन फैब्रिक हैं। ये फैब्रिक है और एक ये फैब्रिक है। ये मेरे ब्लाउज के कपड़े हैं। तो चलिए हम इनकी कटिंग करते हैं। ये हम 4 टक्स बेल्ट वाले ब्लाउज बना रहे हैं, जो कि सिंपल ब्लाउज है। तो चलिए इनकी कटिंग करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अस्तर के दोनों ही कपड़े को इस तरीके से रखते हुए डबल फोल्ड कर लिया है। ये मैं एक साथ दो ब्लाउजों की कटिंग कर रही हूँ और कपड़े को सीधा करने के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो तैयार ब्लाउज की लंबाई हमारी है 13 इंच। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 14 इंच पर मार्क करने के बाद इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमने लिए हैं 5.5 इंच और आर्म होल भी हम लेंगे 5.5 इंच। इस तरीके से 5.5 इंच पर मार्क करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से भी एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेनी है। अब हम आर्म होल की गहराई का शेप देंगे। तो हमने सेंटर से इस तरीके से निशान लगाते हुए हम आर्म होल की गहराई का शेप दे देंगे। यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ लेने के बाद हम इस तरीके से मार्किंग कर देंगे और 1.5 या 1.25 इंच पर इस तरीके से मार्क करते हुए हम आर्म होल की गहराई का शेप इस तरीके से दे देंगे। अब हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 7.5 इंच और नीचे से कमर का भी हम 4th पार्ट लेंगे 5.5 इंच। इस तरीके से 5.5 इंच और 1 इंच लेंगे हम कमर के प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच लेंगे मार्जिन का। ऊपर से भी 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। मार्जिन और फिटिंग दोनों लाइनों को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। यहाँ से भी हम सेंटर पर लेते हुए कमर की प्लेट्स का निशान इस तरीके से लगा देंगे 4 इंच पर। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की विड्थ यानी चौड़ाई हमने ऊपर से ली है 2 इंच और लंबाई का निशान हमने लगाया है यहाँ से 9 इंच पर और नीचे से गले की विड्थ यानी चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंच और एक चौकोर बॉक्स हमें बना लेना है। मैं यहाँ पर राउंड शेप का गला ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी गला डीप नेक पर बना सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, यानी मैं बैक पार्ट की मार्किंग और कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हम इस तरीके से करेंगे। हमें हाफ इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है हाई हुक की पट्टी के लिए फ्रंट पार्ट में। अब हम बैक पार्ट को इस तरीके से रखते हुए नीचे से हम 1 इंच और एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, क्योंकि हम बेल्ट के लिए मार्जिन लेंगे फ्रंट पार्ट में। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पर रखते हुए सेम इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है। हाई हुक की पट्टी के मार्जिन को छोड़ने के बाद इस तरीके से हमने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पे रख लिया है और सेम इसी तरीके से मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमने ऊपर से बेल्ट की मार्किंग की है हमने 11.5 इंच पर इस तरीके से और नीचे से हमारा जो भी कपड़ा बचता है वो हमारा बेल्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से 11.5 इंच पर हमने इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ से हाफ इंच लेते हुए बेल्ट का शेप हम इस तरीके से दे देंगे। जो हमने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था कपड़ा, वो हमारा बेल्ट में जो मार्जिन जाएगा उसमें चला जाएगा। अब हम यहाँ से गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की विड्थ यानी चौड़ाई हमने ऊपर से ली है 2 इंच और गले की जो नीचे से विड्थ ली है वो हमने भी 2 इंच लिया और एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर राउंड शेप गले की ड्राइंग कर देंगे। अब गले की भी हम कटिंग कर देंगे। गले की और हमारे बेल्ट यानी तीरे की कटिंग हो चुकी है। अब हम टक्स पॉइंट पर निशान लगाएंगे 10 इंच पर। अब
और यहाँ से हम चौड़ाई में लेंगे 4 इंच पर। इस तरीके से हमने 1.5 इंच पर मार्क करते हुए हमने टक्स पॉइंट यानी कि जो हमारे फ्रंट पार्ट में प्लेट्स आएंगी उनके निशान हमने लगा दिए और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे जिससे हमारे दूसरे पार्ट में भी प्लेट्स लगने में आसानी रहे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने कपड़े को सीधा करने के लिए एक सीधी मार्किंग कर ली है। अब हम स्लीव्स यानी आस्तीन की लंबाई लेंगे। तो तैयार आस्तीन की लंबाई हमारी 5 इंच है, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 6 इंच पर इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हम यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच लेंगे मार्जिन का। यहाँ से स्लीव्स का राउंड लेंगे 5 इंच और 1.5 इंच लेंगे मार्जिन का और 2.5 इंच यहाँ पर निशान लगाते हुए स्लीव्स को डाउन कर देंगे इस तरीके से। ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैं 2 स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। 2 स्लीव्स यानी 2 आस्तीनों की कटिंग में जॉइंट लगाकर अस्तर में स्टिचिंग के समय कर लूंगी। यहाँ हमें छोटा सेंटर पर कट लगा देना है। ये हमारे 2 स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। इसी तरीके से हम जॉइंट लगाकर 2 स्लीव्स और तैयार कर लेंगे तो हमारे दोनों ब्लाउजों की स्लीव्स तैयार हो जाएंगी। इसके बाद हमने एक ब्लाउज के पार्ट्स को मेन फैब्रिक पर रखते हुए इस तरीके से सारे ही पार्ट्सों को रखते हुए हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप 2 या 3 एक ही साइज के ब्लाउज कटिंग आसानी से कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।